चलो भाई, कोई दिक्कत किसी को भी समझ में आ गया? तो अगर आप ये संज्ञा प्रैक्टिस कर लेते तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एक भी, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी सी आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस करिए। तो हम लोगों ने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ ली थी भाई? हमने पढ़ ली थी व्यक्तिवाचक, पढ़ ली थी, और क्या पढ़ ली थी हमने? जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। आज द्रव्य भी पढ़ ली थी। नहीं, भाववाचक मुझे समझाना है, मैंने कहा था कि आप उसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ, भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हमको भाववाचक संज्ञा देखना है। चलो बस, मैं समझ गई ना भाववाचक संज्ञा। देखो, हिंदी ऐसी चीज है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से, आपको क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए किसी अच्छी बुक से। यहाँ पे आ गए हम लोग भाववाचक संज्ञा में, राइट। देखो, भाववाचक संज्ञा के प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे आपसे, यहाँ से करना है ना हम लोगों को, भाववाचक संज्ञा से। तो ये भाववाचक संज्ञा से प्रश्न बनाने के तरीके मैंने बताए हैं यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बस भाई बात नहीं, इधर देखो आप लोग। भाववाचक संज्ञा से पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आपसे पहला क्वेश्चन जाएगा, क्या है पहला? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जैसे मिठास है तो मीठा, सुंदरता है तो सुंदर, लिखावट है तो लिख, क्या है? क्रिया है, और निपुणता, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। तब वो आपको संज्ञा की पहचान करने को दे देगा। जैसे नीचता की भी होती, पूछ लिया नीचता क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक, भाव है ना, ठीक। उसके बाद संज्ञा के विकारक तत्व दे देगा आपको, जैसे प्राण, प्राण में अशुद्धि क्या है? प्राण निकल गया, प्राण निकल गए, है ना, तो गलत है यहाँ पर, तो क्योंकि ये बहुवचन है। प्राण क्या है? बहुवचन है, एक तरीका ये है। दूसरा, असंगत, ऐसे ग्रुप में दे देगा आपको चार ऑप्शन, और बोलेगा बताइए भाई कौन सा जो है इसमें क्या है, गलत है, या कौन सा इसमें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा ना। आपसे कहेगा इसमें कौन सा है, तो देखो क्रोध दे रखा है, और क्या दे रखा है? क्रोधी दे रखा है। यहाँ पे क्रोध क्या है, और क्रोधी विशेषण, वो क्रोधी व्यक्ति है ना। तो विशेषण की खास बात होती है कि उसके आगे बगल में संज्ञा एडजस्ट हो जाती है ना। तो बताएंगे हम आपको। द्रव्यवाचक और समूह के मुख्य भेद में आपसे पूछ लेता है, जैसे बाजार में बहुत भीड़ है, पूछ लिया उसने, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक है, या इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं होगा भाई। भीड़ क्या है? समूहवाचक है। उसके बाद अमूर्त बनाम मूर्त, मैंने आपसे बताया था, एक संज्ञा क्या है? अमूर्त, बाकी सारी मूर्त। जैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है? अमूर्त है। एग्जाम्पल दे रखा है, धुआं, करुणा और आकाश। यहाँ पे क्या हो गया? करुणा हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था, राइट। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये इस तरीके से आपसे भाववाचक संज्ञा पूछे। भाववाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वास्थ्य, स्वभाव, अमूर्त भाव का बोध होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा अमूर्त है, मतलब इसको समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, लड़का, हिमालय तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन करुणा का भाव हो गया, बुढ़ापा हो गया, नीचता हो गई, बचपन हो गया, ये दिखाई नहीं देगा, है ना। करना है, ये अमूर्त है। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी? अमूर्त। इन्हें ना तो आंखों से देखा जा सकता है, और ना ही हाथ छुआ जा सकता है। देखो कह रहा है, ना तो इसे आप आंखों से देख सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं? हाथों से छू सकते हैं, यानी कि ये अमूर्त हो गई। लेकिन यहाँ देखो, यह हमेशा किसमें होती है? एक वचन में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये कैसे होगी? एक वचन में होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा भाई किसमें थी? एक वचन में थी कि बहुवचन में थी?
बहुवचन में थी, द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में थी, तो फिर तेलों क्यों गलत कर रहे थे भाई? फिर गलत क्यों बोल रहे हो? तो फिर तेलों में क्यों भ्रम हो रहे थे कि नहीं मैम पानी होता है, पानियों नहीं होता है? फिर मैंने आपको अपवाद बताए थे कि नहीं पानियों भी होता है, तेलों भी होता है, बहुवचन होता है ना? तो फिर क्या होगी? हमेशा एक वचन में होगी। जातिवाचक संज्ञा किसमें होती है? हमेशा बहुवचन में होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होगी? हमेशा एक वचन में होती है। तो भाववाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक जो मूल से भाव होती है क्षमा, और दूसरी जिसमें प्रत्यय लगाकर जोड़ देते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक क्या है जो मूल रूप में है, जैसे अगर हम बोले सुख, अगर हम बोले दुख, अगर हम बोले क्षमा, ये भी क्या है? ये भाव है। सुख का भाव, दुख का भाव, क्षमा का भाव, है ना? ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। और अगर हम बोले क्षमादान, क्षमा प्रार्थी, ये भी तो समझ रहे कि नहीं? तो अब क्षमा के आगे हमने जोड़ दिया सुखद, दुखद घटना, सुखद घटना, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया। भाववाचक संज्ञा बनाने के 5 तरीके हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। कितने तरीके हैं? 5। एक एक करके देखते हैं भाई हम लोग। ये समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, पहला क्या रहा है? पहला कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक जो होंगे उनसे हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। याद रखो, संज्ञा को, कोई भी संज्ञा होगी जातिवाचक होगा, चाहे सर्वनाम से बनाना होगा, चाहे क्रिया से बनाना होगा, आगे आपको क्या अवयव मिलेगा, सब में प्रत्यय जोड़कर हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इससे आप दो चीजें सीखेंगे, एक आप प्रत्यय सीख जाएंगे जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, और दूसरा आप ये सीख जाएंगे। केवल ये इतना नहीं पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा है, हो सकता है ये आपसे पूछ भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है, आप बताइए। ठीक है, इसमें मूल शब्द जो है वो क्या है, तो आपको ये भी पहचानना होगा। जैसे वकालत, वकाल में क्या, वकालत में क्या है? वकील छुपा हुआ है। वकालत में क्या छुपा है भाई? वकील छुपा हुआ है। आप देखो, अगर हम वकालत लिखते हैं, वकालत, तो क्या हो जाएगा? वकील प्लस अत, हो गया कि नहीं हो गया? तो मूल शब्द क्या है? वकील। और वकील क्या है? जातिवाचक है। ये जातिवाचक संज्ञा से बनाया हुआ भाववाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत नहीं? चलो एक एक करके देख लेते। पहला देखो, कह रहा है लड़कपन, इसमें लड़का जातिवाचक है और पन लगाकर क्या बना दिया? भाववाचक। कह रहा है बचपन, बच्चा क्या है? जातिवाचक है, और इससे क्या निकाल दिया? पन। आपके सबको ये डाउट तो नहीं कि ये जातिवाचक कैसे हो गया? हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से जातिवाचक। मित्रता, ये मित्र क्या है? मित्र किसी को भाववाचक तो नहीं लग रहा है? मित्र सामने दिखाई देता है, तो मित्र क्या है? जातिवाचक है, और ता लग गया। शत्रु भी सामने दिखता है, जातिवाचक। उसके बाद मानव, मानवता, मानव भी क्या है? जातिवाचक है। तो देखो मानव और एता, तो मानवीयता बन गया। बुढ़ा प्लस पा, बुढ़ापे का भाव आ गया। तो चोर और ई लग गया, तो चोरी। चोर भाववाचक तो नहीं लग रहा है? चोरी करने का भाव है, मजबूरी है उसमें, नहीं ना? नेक्स्ट, वकील अत, वकीलत, वकालत। पंडित प्लस आई, पंडिताई। ठाकुर प्लस आई, ठकुराई। तो देखो पशु प्लस ता, पशुता। और पशु प्लस त्वा, पशुत का भाव है इस पे। दर पुरुष प्लस त्वा, स्त्री प्लस त्वा। तो देखो भाई, भाईचारा, भाई प्लस चारा। माता प्लस त्वा, माता का भाव। पिता प्लस त्वा, पिता का भाव। शिशु का भाई। आप दो चीजें सीख रहे हैं यहाँ, संधि भी सीख रहे हैं और प्रत्यय भी सीख रहे हैं आप। इसके बाद शैशव, शैशवावस्था होती है ना, पढ़ते हैं, तो शिशु प्लस आ। ऋत्वा गुरु प्लस ता। गौरव गुरु प्लस आ। देव प्लस आ। डाकू प्लस ऐति। ठग प्लस ई। यौवन युवक प्लस अन। प्रभु प्लस ता, प्रभु प्लस त्वा। और छत्री, छत्री प्लस त्वा। ये सारे क्या हैं आपके? ये जातिवाचक संज्ञा से बनाए गए भाववाचक संज्ञा हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी? ये सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक हैं, और इन्हीं से क्या बनाया गया है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। जब जाति में हम कोई क्या लगा देंगे? प्रत्यय लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मित्र प्लसता, मित्रता। शत्रु प्लसता, शत्रुता। बचपन, तो क्या हो जाएगा? बच्चा प्लस पन, बचपन। डाकू, तो क्या हो जाएगा? डकैती।
डाकू से अगर बोले डाकू तो डाकू जाति है, और डकैती हो गया तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चोर क्या है, जाति है, और चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत किसी को भी, बताओ भाई। शैशव, शैशवा बता दे। देखो शैशव एक अवस्था है ना, होती है, और इसमें शिशु है, बच्चे की तो अवस्था होती है। तो क्या हो गया, जाति, बच्चों की जाति है। अब मेरा वाला शिशु, तुम्हारा वाला शिशु, ये तो व्यक्ति हो गया, हमने आ लगा दिया तो क्या हो गया, शैशवा। कोई दिक्कत, शैशवावस्था हम लोग बोलते हैं, प्रत्यय लगाने पर शब्द बदल कर क्या हो जाता है, शैशवा हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं। आकांक्षा कुछ पूछना है, नहीं। इसको नोट कर लो, जिसने नहीं किया था भाई फटाफट देख लो इसको जल्दी से, कैसे क्या करना है इसका। आगे बढ़े। उस दिन तो मैंने दिया था मुस्कान, नोट करने ले लो। थोड़ा जल्दी करो भाई, तुम आज को खत्म कर दे। एक मिनट हट जाए हम सामने से। डन, आगे बढ़े। ये हमने क्या देखा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। अब हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अभी था ना अपनापन, अपनापन किया था हम लोगों ने एग्जाम्पल में, देखो उसका तरीका क्या है, अपनापन आ गया। अच्छा हाँ, आपका रह गया था सोना, आप सोना पूछ रही थी। बेटा सोना जो है ना वो एक भाव है। भाव कहने का मतलब ये है कि शरीर की थकान की एक दशा है। जब शरीर थक जाता है या मस्तिष्क थक जाता है तो वो क्या मांगता है, एक अच्छी नींद मांगता है, एक आराम मांगता है। तो उस आराम को हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, भाव। ये भाववाचक संज्ञा, सोना क्या है, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया। मतलब जो शरीर की दशा है, चाहे वो थकान की हो चाहे जो भी हो, उसका क्या नाम है, सोना। सोना भाववाचक। पूरा सेंटेंस क्या बोला था मैंने, जरा बताना। वह काम करके थक गया है इसीलिए सोना चाहता है, और आज सोना महंगा है। तो जो आज सोना महंगा है वो सोना कौन सा था, धातु वाला था, तो वो तो द्रव्य हो गया। और ये सोना क्या हो गया, भाव। मतलब शरीर की दशा को बता रहा है, शरीर के भाव को बता रहा है कि बहुत थका हुआ है, भाववाचक से। ठीक है। देखो अपनापन, अपनापन क्या हो गया भाई, सर्वनाम हो गया। यानी इसमें अपना क्या हो गया, सर्वनाम, और पन क्या हो गया, भाववाचक। अपनत्व, यहाँ पर भी अपना है और यहाँ पर क्या है, त्वा। निजता, निज प्लस ता, निज क्या है, सर्वनाम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम में। निज तत्व, यहाँ पर भी निज क्या है और त्वा है। ममता, मम प्लस ता, मम का अर्थ क्या होता है, मेरा, अपनेपन का भाव। ममत्व, मम प्लस त्वा। सर्वस्व, सर्व प्लस स्व, सर्व का अर्थ होता है सब, और सब क्या है, सर्वनाम है। सर अहंकार, यानी कि अहंकार क्या है, अहंकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अहम का अर्थ होता है मैं। पूछता है अहंकार किससे बना हुआ है, अहंकार। तो आप याद रखिएगा, अहंकार पहले तो भाव है, पहले क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। और ये बना किससे है, ये बना है आपके सर्वनाम से, इंपॉर्टेंट, सर्वनाम से बना। कि अहम मतलब क्या होता है, मैं। अहम मतलब मैं, मेरा। ठीक। सर स्वतत्व का स्व प्लस स्व मतलब होता है खुद, अपना। मैं अब स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही काम कर लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। अभी जब आप निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तो इन शब्दों को आप वहां पे देखेंगे, हम आपको बताएंगे निजवाचक सर्वनाम।
ये सारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई जरा अहंकार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर लो, ये थोड़े से हैं, कर लो। सर्व मतलब सब, स्व मतलब स्वयं या खुद। निजवाचक में भी इसको हम पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम में जहाँ स्वयं की बात की जाती है वहां पे स्व लग जाता है। एक होता है आप बहुत देर से आए, एक होता है मैं आप ही चला जाऊंगा। ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। हो गया, डन। आगे बढ़े। हमने क्या किया, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब इधर देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हमें समझ में नहीं आता विशेषण है या फिर ये भाववाचक संज्ञा है। विशेषण में ही आपको हम बताएंगे और हम यहाँ पर भी बता रहे हैं। विशेषण हमेशा किसी की विशेषता बताता है, तो विशेषण के लिए विशेष्य का होना बहुत जरूरी है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप याद रखिएगा जिसकी पहले विशेष से सेट हो जाए, जिसको आप संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा और विशेष्य में अंतर होता है। अगर हम बोले कि मोहन ने लाल कुर्ता पहना, हमने बोला मोहन ने लाल कुर्ता पहना, यहाँ पर मोहन संज्ञा है, कुर्ता भी संज्ञा है। लेकिन जब लाल कुर्ता पहना तो विशेषता क्या है कुर्ते की, कि वो लाल है। तो अब लाल विशेषण विशेष वो सॉरी संज्ञा नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, विशेष बन गया। लेकिन मोहन अभी भी क्या है, संज्ञा ही है। लेकिन अगर हम कहें गोरे मोहन ने लाल कुर्ता पहना, तो अब मोहन भी क्या हो गया, विशेष से, और कुर्ता भी विशेष हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना, अभी आगे हम पढ़ेंगे इस चीज, ठीक है। विशेषण और भाव में क्या है, अंतर है। जब भाववाचक संज्ञा होगी तो फिर वो संज्ञा स्वयं में है, तो संज्ञा एडजस्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं वहां पर। तो कभी अगर एग्जाम में ना आए तो एक कुछ लगा करके, लड़का लड़की रंग कपड़ा कुछ लगा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो कह रहा है सुंदरता, सुंदरता किससे बना हुआ है, सुंदर और ता। हम बोले सुंदर लड़की, सुंदर बगीचा, सुंदर फूल, तो देखो एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले सुंदरता बगीचा, तो एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सुंदरता क्या हो गया, भाववाचक। और ये क्या सुंदर क्या है, यहाँ पर विशेषण है, और इसमें क्या लग गया है, ता लग गया है। तो क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा सुंदरता। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से समझा देते हैं। अगर हमने कहा सुंदर लड़की, ने क्या कहा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, तो अब सुंदर लड़की क्या है भाई, ये विशेषण है और ये इसका विशेष्य है। लेकिन अगर हमने कहा सुंदरता लड़की, अब हो सकता है क्या, गलत नहीं हो सकता, ये क्या है, भाववाचक। ठीक, आ गया मतलब। इधर देखो मिठास, मीठा प्लस आस, मिठास, उसकी बोली में मिठास है, उसकी बोली में मिठास है, मतलब मीठेपन का भाव है, उसकी बोली में मिठास है। और मीठा, दही मीठा है। ठीक, इधर देखो कड़वाहट, कड़वा प्लस आहट, मिर्च कड़वी है, मिर्च क्या है, कड़वी है। खटास, खट्टा प्लस आस, दही खट्टा है, एडजस्ट हो रहा है। नेक्स्ट चतुराई, चतुर प्लस आई, लड़का चतुर है, लड़का चतुर है। लेकिन चतुराई लड़का चतुराई है, ये गलत है। चतुराई क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो भाव में संज्ञा या विशेष्य नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चातुर, ये भी भाव है। लंबाई, लंबा प्लस आई,
है ना, लड़का लंबा है या लड़का लंबाई, नहीं ना, लड़का लंबा है। चौड़ाई, चौड़ा प्लस आई। कठोरता, कठोर प्लस ता। वीरता, वीर प्लस ता। वीरतत्व, वीर प्लस त्वा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ये सारे किससे बने हुए हैं? विशेषण से बने हुए हैं। गंभीरता, गंभीर प्लस ता। गंभीर, गंभीर प्लस या। तरलता, तरल प्लस ता। बुद्धिमता, बुद्धिमान प्लस ता। चालाकी, चालाक प्लस ई। ईमानदारी, ईमानदार प्लस ई। सफेदी, सफेद प्लस ई। सफेद शर्ट, पीली शर्ट, लाल शर्ट, लेकिन सफेदी शर्ट हो सकता है? नहीं, सफेदी क्या हो जाएगा? भाववाचक। लाली, लाल प्लस ई, कहते लालिमा छाई है, तो भाववाचक संज्ञा। लालपन का भाव है लालिमा। दुष्टता, दुष्ट प्लस ता। दुष्टता का भाव है, लेकिन दुष्ट क्या हो गया? विशेषण हो गया। रावण दुष्ट था, तो दुष्ट क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक, उसके बाद मूर्खता, तो क्या हो जाएगा? भाव है, लेकिन मूर्ख क्या हो जाएगा? विशेषता। नर्मता, नर्म प्लस ता। गहराई, गहरा प्लस आई। महत्व, महान प्लस ता। महान ऋषि क्या हो जाएगा? महत्व ऋषि, नहीं ना? समझ में आ गया है भाई? ये सारे क्या हो गए? विशेषण शब्दों से भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक है और कौन सा विशेषण है, छांटिए। तो आपको छांटना होगा। मैंने तरीका बता दिया है। जब आप विशेषण पहले लगा दें प्लस विशेष से, अगर ये बन रहा है तो आप समझ जाइए कि फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता है, तब वो भाववाचक, याद रखिएगा, भाववाचक नहीं होगा। नोट कर लो। अब भाववाचक क्या है बेटा? डन, आगे बढ़े। हाँ, जो थोड़ा सा ज्यादा हो, आप उसके करने में टाइम लगेगा। डन, चलें आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि खाली बढ़ते जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? देखो, संज्ञा में ही पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप संज्ञा को अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरा एक दिन संज्ञा ले लेती है। पता नहीं कैसे 15 मिनट पर पढ़ा के टीचर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया संज्ञा, हो गया सर्वनाम, हो गया विशेषण। क्या बहुत है, और पूछने वाले के लिए बहुत ज्यादा इसमें क्या है? मैटर है। तो जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा मैटर होता है, जिसमें वो आपको क्या कर सकता है? बेवकूफ बना सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, वही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। संज्ञा में भ्रम पैदा करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो आपको भ्रम के जरिए क्या कर सकता है? आपसे क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, हाँ 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 हाँ, ठीक है। हमें अगर चेक करना है कि ये भाववाचक है या विशेषण है, तो हम कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें लंबा लड़का, तो लंबे के आगे लड़का लग रहा है भाई। अगर उसने बोला लंबा, तो बोलोगे क्या? कहेंगे लड़का। ठीक, खट्टा आप बोलोगे, हम कहेंगे क्या? आप कहोगे दही। लेकिन अगर हम बोलेंगे खटाई, मतलब क्या बोलेंगे? खटाई का भाव या कड़वाहट है, समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये तो भाव है। चलो, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये शब्द क्या है? क्रिया। लिखावट में क्या छिपा हुआ है? लिखना। लिखावट, लिखना, और लिखाई में भी क्या है? लिखना। एक में आवट लगा दिया गया, एक में आई लगा दिया गया, और क्या बना दिया गया? क्या बनाया गया भाई? भाववाचक संज्ञा। ठीक, लड़ाई में लड़ना छुपा हुआ है, पढ़ाई में पढ़ना छुपा हुआ है, थकान में थकना छुपा हुआ है, थकावट में थकना छुपा हुआ है, आवट। घबराहट, ये देखो इधर, घबराना, थकना, पढ़ना, लड़ना, सोना। आप समझ रहे हैं? सोना। अब देखो यहाँ पर लड़ना, पढ़ना, लड़ना क्या है? लड़ाई है। अब आप कह रही थी कि सोना भी क्या होगा? क्रिया, लेकिन हमने इसको कहाँ पे रखा था? थकने के भाव में रखा था, कि वो थक गया है, सेंटेंस में रखा था, इसीलिए वो चेंज हुआ था। ठीक, घबराना, सजाना, चढ़ना, कठिन, कमाना, उड़ना, ये सब क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया। लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। आवट, आई, आना,
आई, आई, आन, ये सब क्या हो गया, फिर क्या बन गया भाई, ये सब बन गए भाववाचक। देखो कैसे बना, लिखना प्लस आवट लिखावट, लिखना प्लस आई लिखाई, लड़ाई लड़ना प्लस आई, पढ़ना प्लस आई, थकान तो थकना प्लस आन, थकावट थकना प्लस आवट, घबराना घबराहट तो घबराना प्लस आहट, सजाना प्लस आवट, चढ़ना प्लस आई, कठिन होना प्लस आई कठिनाई, और कमाना प्लस आई, और उड़ना उड़ान प्लस उड़ान तो उड़ना प्लस आन उड़ान। क्या देखो, दौड़ना तो दौड़ प्लस ना है ना यहाँ पर, दौड़ना। तर हंसी हंसना प्लस ई हंसी, खेलना खेल प्लस ना का लोप हो गया है, बनावट बनाना प्लस आवट, बुनावट बुनना प्लस आवट, रुकावट रुकना प्लस आवट, बहाव बहना प्लस आओ, काटना प्लस आई कटाई, धुलाई प्लस धोना प्लस आई धुलाई, और बुलावा प्लस बुलाना प्लस आओ बुलावा या बुलाया, सिलाई सीना प्लस आई, चुनौती चुनना प्लस औती चुनौती। समझ रहे हैं, तो ये सारे क्रिया से बने हुए हैं। अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए, मान लो यहाँ पे एक हो गया बहाव, पहला क्या हो गया बहाव, दूसरा हो गया अपनापन, ठीक, फिर आ गया मित्रता, मित्रता, और क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, क्रिया से पढ़ लिया था, सर्वनाम से पढ़ लिया था, और विशेषण से पढ़, ठीक, कर दिया सुंदरता, सुंदरता, ठीक। अब यहाँ पर वो आपको पहचानने को देगा, भाव किससे बना हुआ है, ये सारे भाववाचक संज्ञा है, सारे भाव हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किससे बना हुआ है, क्रिया से बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, सर्वनाम से बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, जाति से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, विशेषण से बना हुआ है। बस यही आपको एग्जाम में जानना है, अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं निकाल पाएंगे। अब यही आपसे जानना है, उसको कुछ और नहीं जानना है। भाव क्रिया से बना हुआ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अपनापन सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। मित्रता जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। और सुंदरता विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। अभी आपको अवयव भी मिलेगा, अभी आगे हम अवयव भी पढ़ेंगे, उससे भी बना है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार है जो पूछ, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रटेंगे बैठ करके कि ये भाव है ये विशेषण है तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, पूरी पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है, तो अब आप आराम से निकाल लेंगे कि पहले तो हमें ये देखना है कि ये विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। अगर आप कहते हैं ये भाववाचक संज्ञा है तो फिर ये किससे बना हुआ है, हमें 2 बातें खोजनी है, एक नहीं, एक तो भाववाचक है या विशेषण है, और अगर भाव है तो इसके अंदर जो शब्द है वो क्या है, क्रिया है, वो संज्ञा है किसी प्रकार की या सर्वनाम है, और संज्ञा भी है तो कौन सी संज्ञा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तुम्हें, समझ में आ रहा है। चलो तो इसको भी जरा देख लो भाई, ले लो फोटो। यही है, अभी आपके जितने एग्जाम आ रहे हैं, है ना, अभी आपका पेट आ रहा है, आ गया मतलब पेपर आ रहा है, यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, सुपर टेट का पेपर आ रहा है, आरओ आ रहा है, इवन आप कोई भी पेपर दीजिए, आप यूपी पीसीएस दीजिए, मेंस दीजिए, कुछ भी आप दीजिए, अगर आप ये हिंदी पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। एक अच्छी सी कोई बुक रखिए प्रैक्टिस के लिए, जो पढ़ाया जा रहा है उससे प्रैक्टिस करिए। बुक्स में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, कभी कोई मिस्टेक होती है, एक बार क्रॉस चेक करिए अपने ज्ञान से कि क्या ये जो हमने पढ़ा था ये वही वाला ज्ञान है। देखो, त्रुटि स्वाभाविक क्रिया है, ये मनुष्य का स्वभाव है ना, गलती करना, हम पढ़ा रहे हो सकता है हमसे गलती हो जाए, जिसने किताब बनाई हो सकता है, उसको चेक करना, अगर आप उसको चेक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा पढ़ा है, तभी आप उसको चेक कर पा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए और इससे प्रैक्टिस करिए। हिंदी मैथ्स की तरीके होती, पूरे पूरे नंबर आपको दे करके जाएगी। हिंदी में एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है स्पोर्ट्स की, अच्छे से पढ़िए, जिनका जो दूसरा दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है वो हिंदी उसकी भरपाई अच्छे से कर लेगी, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, बस, है ना। चलो स्टार्ट करें आगे। ये देखो मैंने कहा था ना अवयव,
अविकारी, हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी, जिनमें परिवर्तन हो जाए, उसी में हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विकारी। अविकारी पढ़ रहे हैं, अविकारी उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ विकारी तत्व है। अविकारी तत्व मैंने क्या बताए थे? जो किसी के लिए नहीं बदलते, जिनमें संज्ञा क्रिया विशेषण किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बदलते। जैसे और, ये सब किसी के लिए नहीं बदलेगा, है ना। मनाही, बाहरी, ऊंचाई, ये किसी के लिए नहीं बदलेंगे। चाहे लड़का होगा तो भी ऊंचाई, हम कहें लड़का ऊंचाई से गिरा, लड़की ऊंचाई से गिरी, वे लोग ऊंचाई से गिरे, सुंदर लड़की ऊंचाई से गिरी, सुंदर लड़का ऊंचाई से गिरा, ऊंचाई किसी के लिए बदलेगी नहीं। ये किसी के लिए बदलते नहीं है, ये अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। तो क्या है भाई? निकटता, निकट प्लस ता, समीपता। निकटता का भाव है यहाँ पर, क्या है? निकटता का भाव है। समीपता, समीप भाववाचक है ना, समीपता का भाव है। उसके बाद नीचे प्लस आई, निचाई, शीघ्रता, शीघ्रपलता, मनाही, मना कर दिया, मतलब मना करने का भाव है। मना प्लस ही, धिक्कार, धिक प्लस कार, बाहरी, बाहर प्लस ऊंचाई, ऊपर प्लस आई, या ऊंचा प्लस आई भी कर सकते हैं आप। ठीक। परस्परता, परस्पर प्लस ता, शाबाशी, शाबाश प्लस ई, वाह वाही, तो वह प्लस ई, वाह वाह। ठीक, समझ में आ गया? तो ये सारे क्या हैं आपके? ये अवयव हैं जिन पर क्या बनाया गया है? भाववाचक संज्ञा बनाया गया। आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे जितने हमने दिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट कर लो भाई जरा जल्दी, फटाफट नोट करोगे? हाँ, क्लिक ही कर लो तो ठीक है, टाइम बचेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने कहा था आप इसको नोट करके आना, हम समझाए देंगे, फिर टाइम बचेगा। मैटर भी आपको बढ़िया मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो किताबों में नहीं मिलता है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगी, दोनों बातें हो जाएंगी। मैटर भी क्लास में देंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे तो बन नहीं पाएगा, एक ही चीज़ मिल पाएगी, फिर लिमिटेड टाइम की क्लास है आपकी। ठीक है। हमने सोच रखा है कि जब मेरी तबीयत खराब हुआ करेगी तो हम घर से लाइव क्लास चलाएं। हम तो कल भी चलाने वाले थे घर ही से लाइव। सारे आप हैं यूट्यूब पे चैनल, आपको पता ही है, बस करना यहीं पे सर खोल देंगे, यहीं क्लास में ही आपके स्टूडियो बना ही हुआ है, बस यहीं से आप क्लास। वैसे ऐसा होगा नहीं सर, तुम्हारे बहुत कम ही जो है वो रेस्ट लिए, वो कल ले लिया, वो एक अलग बात है। स्टार्ट करें? अभी इससे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया, मैंने अपलोड नहीं किया तरीके से, तो मैंने आपको सारे वर्बली समझा दिए हैं। आप इसकी एक फोटो ले लो, तो आपको अगर समझ में थोड़ा पढ़ लेना, बट यही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और सिखाई हैं, तो आप एक फोटो ले लो। ठीक। ये तरीके हैं कि अपने आप से कैसे पूछें, अपने आप से पूछ कर कैसे पता लगाएं कि कौन सी संज्ञा है, एक तरीका है। देखो बेटा, टहलना सेहत के लिए अच्छा है, टहलना क्रिया नहीं है बल्कि एक आदत है। वैसे ही सोना, है ना, टहलना क्या है? क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? एक आदत है। डन? हाँ शिवांशु, तुम कह रहे थे बेटा, क्या बताया? अरे इतना कहते हैं काम ही पूजा है, कल उनकी बहुत प्रॉब्लम ये हो गई कि हम दोनों एक साथ बीमार, और उसका भी मजाक बन गया कि, और हमारी बेटी हम दोनों को बराबर डांटने में लगी हुई, और हमारा जूठा पी लो तुम दोनों। और चलो इधर देखो भाई, क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। कह रहा है देश को हानियों से बचाना होगा, वाक्य में रेखांकित शब्द में हानियों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। अगर हानि होता तो क्या होता? हानि होता तो क्या होता? अरे भाई, या तो पैसे की हानि होती, किस चीज की हानि? अभी तो क्या हो गया? अभी तो जातिवाचक हो गया ना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पैसे की हानि हो गई उसको, तो भाई हानि से पहले क्या आ गया? पैसा। और पैसा क्या है? पैसा क्या है? संज्ञा। पैसा संज्ञा है, नाम है? नहीं। तो क्या होगा? अगर यहाँ पे हानि होता तो क्या होता? सही भाई।
हमने क्या कहा कि उसको पैसे की हानि हो गई। हाँ, तो दो बातें हैं ना यहाँ पर, पैसा भी है और हानि भी है ना, दोनों पर आप बताइए। अगर हमने कहा कि उसको पैसों की हानि हो गई या पैसे की हानि हो गई, ये कहा हानि, तो हानि यहाँ पे क्या है, भाववाचक है ना, भाववाचक, क्योंकि हानि से पहले कुछ आएगा नहीं ना, कुछ नहीं आएगा, भाववाचक। और पैसा क्या है, जातिवाचक। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हानि क्या है, जातिवाचक। नेक्स्ट देखो, आजकल आजकल प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो प्रार्थनाएं क्या होगा, जातिवाचक, प्रार्थनाएं क्या होगा, जातिवाचक। नेक्स्ट देखो, धोखा खाना उसकी आदत बन चुकी है, धोखा खाना भाववाचक, और अगर होता धोखेबाज, वो धोखेबाज है तो जातिवाचक हो जाता। नेक्स्ट, देशभक्तों का सर्वत्र सम्मान होता है, व्यक्तिवाचक। देशभक्तों, याद करो मैंने बताया था ना, मूर्खों का कहीं आदर नहीं होता है, तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूर्खों का कहीं आदर नहीं होता, तो अब ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। फिर फंस गए। शुरुआत के एग्जाम्पल्स में जाओ, मैंने क्या लिखवाया, जरा पलटो, पलटो जरा पलटो। हमने एग्जाम्पल दिया था कि मूर्खों का सर्वत्र अपमान होता है। आप देखो पहले एग्जाम्पल देखो, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल देखो भाई जरा, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल देखो और मुझे बताओ। देखकर मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बोला था। हाँ, लेकिन किस स्थिति में बनाया जा सकता है, देखो, नहीं लिखवाया।
तक मैंने वॉइस ही नहीं ऑफ किया था, तो ऑफ ही रही वॉइस मेरी। अभी हमें क्या करना है, समूहवाचक समूहवाचक क्या है इसकी परिभाषा, कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह को दिखाते हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। लिख डालो जल्दी दो लाइन में फटाफट, कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध बोध कराता हो उसे एग्जाम्पल लिखो। जैसे जैसे भारतीय सेना, भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा करती है। सीमाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट, कक्षा 5 की, 5 की, कक्षा 5 का कल अवकाश रहेगा। कक्षा 5 का कल अवकाश रहेगा। अवकाश, कक्षा यहाँ पे क्या है भाई, छात्रों का समूह। कक्षा यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखो, भीड़ देखकर मन घबरा गया। 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 कक्षा सेना पुलिस, ये सब क्या है भाई आपके समूहवाचक संज्ञा है। तो कोई दिक्कत है को भी समूह समझ में आ गया, कि जहां पर हमको जिस शब्द में लगे कि एक से ज्यादा लोग होंगे, तो अगर हम बोले संसद, है ना, तो संसद में क्या होगा, सभा। अगर हम क्या बोले, सभा, सभा, ये सब क्या है, एक से ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे, इसीलिए क्या है, समूहवाचक है, जिसको आप बोलते हो कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ परेशानी आएगी, एग्जामिनर यहाँ कैसे बेवकूफ बनाएगा हमें। आपको ये जानना है कि पहले ये क्या हो सकता है, ये एक वचन होगा या बहुवचन, पहले आप ये बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लिखिए कुछ सेंटेंस, तो लिखिए कि समूहवाचक संज्ञा, पहले थोड़ा सा लिख लो, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
हम कहें, पहला सेंटेंस हम लेते हैं, और अगर हम कहें कि भारतीय सेना वीर, हमने कहा भारतीय सेना, सेंटेंस। ठीक, दूसरा हमने कहा विश्व की सभी सेनाओं को सतर्क रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक, हमने कहा विश्व की सभी सेनाओं को सतर्क रहना चाहिए। वो है भाई, यहाँ पर है सेना और यहाँ पर क्या है, अंतर देख रहे हैं आप। ठीक, तो पहला सेना क्या है भाई, पहला सेना क्या होगा, यहाँ दो सेना है, तो पहला सेना क्या होगा, जातिवाचक, और दूसरा सेना क्या होगा, अगर हम उल्टा बोल दें इसको तो आप बताइए। हाँ, तो आप बताइए पहला सेना क्या है, दूसरा सेना क्या है, ये हम थोड़ी ना बता रहे हैं, ये एग्जामिनर आपको इस तरीके से देगा ना, ये तो एग्जामिनर आपको देगा ना, हम थोड़ी ना देंगे। बताइए भाई। फिर देखिए, भारतीय सेना वीर है, ये बेटा समूहवाचक है, ये क्या है, समूहवाचक, समूहवाचक है, समझ रहे हैं। लेकिन हमने कहा विश्व की सभी सेनाओं को सतर्क रहना चाहिए, भाई यहाँ पर तो बहुत सारी है ना, तो ये क्या हो गई आपकी। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हैं कि ये जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी, अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज, ये जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी, तो आप बताइए जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी, क्या होगी, जातिवाचक होगी। कितने लोग कह रहे हैं भाई जातिवाचक होगी, तो कह रहे हैं व्यक्तिवाचक होगी, कितने लोग कह रहे हैं जातिवाचक होगी, कौन कौन सा ग्रुप कह रहा है जातिवाचक होगी, कौन कौन सा कह रहा है व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक होगी। कई देश की सेना है, यहाँ पे क्या शामिल है, कई देश की, ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो। तो भाई समझ में आया, अभी ना आया हो तो हम फिर समझ, थोड़ा तबियत नहीं ठीक है, घर से बार बार फोन आ रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये जातिवाचक हो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जातिवाचक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कई, एक होता है पीपल, एक होता है पीपल्स, है ना, तो पीपल क्या हो जाएगा आपका, और पीपल्स क्या हो जाएगा आपका, ये वही वाली बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करो इसको फटाक से जल्दी, दोनों एग्जाम्पल अच्छे तरीके से करने हैं आपको। तो मैंने फिर सेंटेंस लिखा, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। हाँ, एक नहीं होगा, और बताओ, और क्या हो सकता है, भीड़े, शब्द ही होता ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, गलत लिखा है मैडम आपने, बिल्कुल काटी, आप इसको कैसे लिख सकती हैं आप, ये शब्द ही नहीं होता है, हटाइए इसको, बिल्कुल एकदम गलत है। हम तो देखते ही एग्जाम में काट कर आएंगे, ये नहीं होता, राइट। अरे भाई ये होता है, ये 100% होता है, ये 100% सही है, होता है, और ये एक भी सही है, ये भी सही है, ये भी 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ये, आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, कीड़े होता है। हाँ, कह रहा है वहां एक भीड़ खड़ी है, एक भीड़ खड़ी है, एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वहां पे क्या है, खड़ा है एक भीड़, और शहरों में भीड़ें बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की भीड़ें बढ़ती जा रही हैं, समझ रहे हैं, दोनों सही हैं, कंफ्यूजन है तभी तो मार्क्स आसानी से 4 पीढ़ियां सुधार देती है एक नौकरी, एक नौकरी क्या करती है, 4 पीढ़ियां सुधारती है, इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक, क्या हो गया भाई, समूहवाचक, वाचक, और ये क्या हो गया, जातिवाचक,
क्या हो गया? जातिवाचक। कर लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी। डन। देखो, आज संसद में नया कानून पास हुआ। आज संसद में नया कानून पास हुआ, ये हटा दें। आज संसद में नया कानून पास हुआ। आज संसद में नया कानून पास हुआ। नया कानून पास हुआ। ठीक है। भारत की संसद दिल्ली में है। भारत की दिल्ली में है। तो भाई एक संसद तो ये दे रखी है भाई, और एक संसद ये दे रखी है। आप इससे पहले सर पकड़ के बैठ जाएं, हम आपको बता दें। तो ये वाली संसद है वो समूहवाचक है। वो क्या है? समूहवाचक है। लेकिन जो ये वाली संसद है ये व्यक्तिवाचक है। ये व्यक्तिवाचक है। कैसे? अब आप समझ गए होंगे। अब आप समझ गए ना। अब आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। आप गर्व करिए, धीरे धीरे आप समझदार हो रहे हैं। यही पढ़ाने में बैठे हैं आपको, समझदार हो गए। वो लोग आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, बट आप नहीं बैठे। डन। एक और लिखो। पुलिस चोर को पकड़ रही है। 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 पुलिस चोर को पकड़ है। नेक्स्ट लिखना। देश की पुलिसों को बदला जा रहा है। देश की बदला जा रहा है। देश की को बदला जा रहा है। जा रहा है। बदला जा रहा है। बताओ भाई। अब तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या हो जाएगा? समूहवाचक। और दूसरा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से, आसानी से तो नहीं बोलेंगे, आसानी से बोलेंगे, बड़ी ही मेहनत के बाद हम लोगों ने क्या किया है? संज्ञा वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। तो संज्ञा हमने हर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। संज्ञा में जितनी कठिनाइयां हो सकती थी हमने वो सारी कठिनाइयां देखी, अच्छे से प्रैक्टिस किया है। आपको भी यही करना है, घर जाके एक अच्छी सी बुक लेनी है और संज्ञा को आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे? सर्वनाम स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम भी हम आपको बोल रहे हैं, बस बात नहीं करो, बहुत कठिन है। कहिए तो एक डेमो दिखाएं आपको। एक पिक्चर में ना पहले एक डेमो दिखाता है और फिर पढ़ाना स्टार्ट करता है। आप कहिए तो हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। लिखिए जरा एक डेमो, पहले डेमो दिखाते हैं हम आपको ना। डेमो देख लेंगे तो क्लास में जो आपकी जो कहते हैं ना जो गंभीरता है वो बढ़ जाएगी क्लास को लेकर के। लिखो जरा एक, फिर हमको बताओ, थोड़ा डेमो दिखाते। शिवांश कह रहे हैं पहले डेमो दिखा। आपको हम दिखाते हैं सर्वनाम कितना कठिन है। हाँ हाँ, इसका एक डेमो देखो, दिखाते हैं सर्वनाम कितना कठिन है, दिखाते हैं आप। पहले सर्वनाम क्या होता है पता है ना? यह वह सब सर्वनाम है। लिखो, हाँ बस 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 लिखो। वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा। जाएगा। वह पेन क्या है? वह पेन मेरा है। वह पेन मेरा है। वह नेता भ्रष्टाचारी है। वह भ्रष्टाचारी है। भाई देखो यहाँ पे तीन वह दिए, कितने वह दिए हैं? वह दिए हैं, और तीनों वह सर्वनाम हैं। हैं?
कौन कौन से सर्वनाम हैं? पहला क्या हो जाएगा? निजवाचक। ठीक भाई, निजवाचक नहीं, कौन सा वाचक? पुरुषवाचक। और बताइए भाई, और फिर, और फिर इसीलिए कह रहे पढ़ने की जरूरत है। एक सार्वनामिक विशेषण है, एक सार्वनामिक विशेषण है, एक निश्चयवाचक है और एक पुरुषवाचक है ना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, हर वह सर्वनाम नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह नेता भ्रष्टाचारी है, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण है। अब ना ये संज्ञा रह गया ना सर्वनाम रह गया, अब ये विशेषण हो गया। इसीलिए कह रहे हैं क्लास की गंभीरता को समझना है और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हमें क्या करना है? सर्वनाम पढ़ना है, कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सर्वनाम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमने डेमो दिखा दिया, वो पिक्चर है ना 3 इडियट में, वो डेमो दिखाता है हर चीज। तो हर चीज का हमने भी आपको डेमो दिखा दिया है। जितना आपको आसान लग रहा है उतना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कठिनाइयों को देखेंगे कि इसकी कठिनाइयां क्या हैं। ठीक, जो चीज जैसी दिखेगी वो आपको कभी नहीं वैसी मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ आप तैयार रहिएगा। अब क्या पढ़ने के लिए? सर्वनाम पढ़ने के लिए। कब कब होगी हमारी क्लास? अब पीडीपी की। आज के लिए इतना ही रखें। धन्यवाद।